हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आर्टिकेरिया के बारे में, जिसको पित्ती उछलना भी कहते हैं। यह एक सामान्य बीमारी है जो कि एलर्जी संबंधित बीमारी है। तो इस आर्टिकेरिया के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। आर्टिकेरिया होता क्या है, ये कितने प्रकार के होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये किस तरह से इनकी रोकथाम होती है, इसके कारण क्या होते हैं होने के, इसके अलावा इसकी इलाज क्या होती है। और बहुत सारे लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से इसमें बहुत सारा पैसा अपना बर्बाद किया है। इस वजह से हम बताएंगे इसमें कि कौन सा इलाज इसके लिए परफेक्ट होता है। क्योंकि दो तरीके का आर्टिकेरिया होता है, एक होता है क्रोनिक आर्टिकेरिया और एक होता है एक्यूट आर्टिकेरिया। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम समझेंगे और उसमें क्या इलाज सही रहेगा उसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखिए। मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मेडिसिन मंत्रा को। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकेरिया दोस्तों एक एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है, जो हमारे स्किन से संबंधित होती है। स्किन पे हमारे बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं, यानी वहाँ सूजन हो जाती है और एकदम लाल हो जाता है वहाँ का स्किन। और छोटे या बड़े बड़े चकत्ते हो जाते हैं, जैसे ये कि जगह होते हैं, या इतने भी छोटे हो सकते हैं या और बड़े हो सकते हैं, या पूरे इस हाथ पे हो सकते हैं, या शरीर के किसी भी पार्ट में आर्टिकेरिया हो सकता है। इसमें मुख्यतः होता है कि अगर इसके हम कारण की बात करें दोस्तों, तो हमारा शरीर कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव होता है। और जब वो शरीर हमारे शरीर में एंटर करता है या हमारे कांटेक्ट में आता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक रिएक्शन करता है। और इस रिएक्शन में हमारे जो बॉडी के सेल्स होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं, वो एक प्रोटीन रिलीज करती हैं जिसको हिस्टामिन कहते हैं। इसी हिस्टामिन की वजह से ही आर्टिकेरिया जैसी मेडिकल कंडीशंस उत्पन्न होती हैं। अगर हम इसके कारण की बात करें कि किन चीज़ों से हो सकती हैं, तो ये थोड़ा सा पता लगाना बहुत ही कठिन है दोस्तों कि किन कारण से हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर के संपर्क में रहती हैं, हमारे शरीर में एंटर करती हैं। जैसे कि हमारे भोजन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जाती हैं पेट में, जिसमें जैसे अनाज हो गया, तेल हो गया, मसाला हो गया, इस तरह की चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें हम पहनते हैं जैसे कपड़े के रूप में, जो कि बहुत सारी चीज़ों की बनी होती है, जैसे कॉटन की बनी होती है, नायलॉन की बनी होती है, सिल्क की बनी हो सकती है, ऊन की बनी हो सकती है। इनमें से कोई एक चीज़ एंटीजन हो सकता है जो कि सेंसिटिविटी को, रिएक्शन को बढ़ा सकता है। इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी एंटर करती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो भी हमारे शरीर के संपर्क में आती हैं हवा के द्वारा। वो भी इस तरह की एंटीजन हो सकती हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्शन कर सकता है। अगर हम बात करें कि ये कितना जल्दी हमारे शरीर में, अगर हम बात करें कि एंटीजन जाने के बाद में हमारे शरीर में कितने समय के बाद में इसका सिम्टम दिखाई देता है। जब भी हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है दोस्तों, तो 1 घंटे से लेकर के 12 घंटे के अंदर कभी भी आर्टिकेरिया जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करें कि आर्टिकेरिया होता कितने प्रकार का है, तो दोस्तों वैसे तो मुख्यतः इसकी 2 ही श्रेणी हैं। एक होता है एक्यूट आर्टिकेरिया और दूसरा होता है क्रोनिक आर्टिकेरिया। जो एक्यूट आर्टिकेरिया होता है दोस्तों, इसमें 4 हफ्ते से लेकर के 6 हफ्ते के अंदर ये ख़त्म हो जाता है। और जो क्रोनिक आर्टिकेरिया होता है, इसमें आपको 4 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक हो सकती है, 1 साल तक हो सकती है, या इसके अलावा उम्र भर ये समस्या आपको रह सकती है। अगर हम इसके कारण की बात करें दोस्तों कि किन वजह से होता है, तो ये थोड़ा सा डिफाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि किसकी वजह से होता है। ये आपको डाइट की वजह से भी हो सकता है, या आपको मेकअप की वजह से हो सकता है, ये आपको कपड़े की वजह से हो सकता है। लेकिन जो इसमें मुख्यतः जिनकी वजह से होता है आर्टिकेरिया, उनके बारे में अगर बात करें तो एग खाने से हो सकता है आर्टिकेरिया, मछली खाने से हो सकता है, और दही यानी जो दूध से फटी हुई चीज़ें, चाहे पनीर हो चाहे दही हो, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनकी वजह से भी आर्टिकेरिया हो सकता है। यानी आपको डाइट में जो अंडा, मछली और दूध से फटी हुई जो चीज़ें बनी होती हैं, इनका प्रयोग कम से कम करना है। और खट्टी चीज़ों का प्रयोग भी अपने भोजन में कम से कम करना। इसके अलावा दोस्तों मेडिसिन की वजह से भी ये हो सकता है। इसमें कुछ मेडिसिन है जिनकी वजह से आर्टिकेरिया हो सकता है। उनमें है कोडीन है, मॉर्फिन है, एस्प्रिन है। इसके अलावा जो NSAIDs जो मेडिसिन होते हैं, जैसे आइब्रोफिन हो गया, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी आर्टिकेरिया को उत्पन्न कर सकती हैं। तो अगर आप इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो कम से कम इन दवाइयों का प्रयोग करें और अपने डॉक्टर से मिलने से कि वो इन दवाओं के अलावा कोई अन्य दवा प्रयोग कर सकें।
अगर हम बात करें दोस्तों कि ये कब ऐसी स्थिति आती है जब हमें डॉक्टर से मिलना पड़ता है, तो दोस्तों अगर आपके शरीर में इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है या इतनी ज़्यादा जलन महसूस हो रही है कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे स्थिति में अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और जो डॉक्टर के द्वारा बताई गई इलाज होती है उसको करना चाहिए। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो इसका कोई परमानेंटली ट्रीटमेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर ठीक से देखें तो ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारे शरीर की एक कंडीशंस है। इसमें जो एक्यूट अर्टिकारिया होता है दोस्तों, वो 4 से 6 हफ्तों के अंदर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसमें अगर जलन है, उसमें खुजली ज़्यादा हो रही है और इस तरह की समस्या है, तो उसमें कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें जो मुख्य मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है वो होता है एंटी हिस्टामिन मेडिसिन। अगर हम एंटी हिस्टामिन मेडिसिन की बात करें तो उसमें सिट्रीजिन आता है, लेवोसिट्रीजिन आता है, क्लोरोफेनामाइन मिलेट आता है, फेक्सोफेनाडिन आता है। लेकिन इन सब में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की जाती है वो फेक्सोफेनाडिन प्रयोग की जाती है, क्योंकि और जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं उनको खाने के बाद आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, लेकिन जो फेक्सोफेनाडिन होती है सेडेशन को कम करता है, यानी इससे नींद कम आती है, इसलिए डॉक्टर इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अगर हम क्रोनिक आर्टिकेरिया ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें सही यही होगा कि आप अपने डाइट में चेंज करते रहें, यानी आज कुछ दूसरा खाएं, कल कुछ दूसरा खाएं। और मान लीजिए आप किसी सोयाबीन का तेल प्रयोग करते हैं खाने में, तो किसी दिन सरसों का तेल प्रयोग करिए, किसी दिन कोई और मसाले का प्रयोग करिए। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हमें किससे समस्या है, और जिस भी चीज़ से आपको समस्या है उस चीज़ को लेना बंद कर दीजिए और आपकी समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग इलाज के पीछे बहुत दौड़ते हैं इसके, और बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं कि हमारा परमानेंट से इलाज हो जाए, लेकिन डॉक्टर कुछ डॉक्टर हैं जो सही सलाह नहीं देते हैं। अगर हम क्रोनिक आर्टिकेरिया की बात करें दोस्तों, तो इसमें कुछ थेरेपी आती हैं जिसको प्रयोग करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इस वजह से हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। ऐसे लोग क्या होते हैं कि हमेशा उनके शरीर में बहुत सारा जलन और खुजली होता रहता है, जो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इस वजह से उनको बहुत समस्या होती है। इस तरह से उनको बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है कि अब हमारी ये बीमारी कभी ठीक ही नहीं होने वाली है। तो वाकई दोस्तों अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ थेरेपी को छोड़ करके इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। जैसे कि दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जो दिन ब दिन कुछ सेल्स खत्म होती हैं, नष्ट होती हैं, और कुछ नए कोशिकाएं बनती रहती हैं, और बहुत सारे टिश्यूज भी बनते रहते हैं हमारे शरीर में। इस तरह से ऐसी भी स्थिति आ सकती है कभी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जिस चीज़ को लेकर के अभी सेंसिटिव है वो आगे चल करके उस चीज़ को लेकर के सेंसिटिव ना हो, और इस तरह से आपकी जो बीमारी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को भी लाइक करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।